Hello students, I am Ramchandra Singh Chauhan from DPSBM Bellary. Dear students, आपका टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स। मैंने जेनेटिक्स में आपको मेंडल्स लॉ कराए, मेंडल्स लॉ से डेविएशन कराए और इसी में आपको कराया ब्लड ग्रुप्स का। आज हम अध्ययन करेंगे हीमोफीलिया और सिंड्रोम का। हीमोफीलिया और सिंड्रोम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो उसकी पहली चीज लेते हैं हम हीमोफीलिया। ये पहली चीज हमारी हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। ये आनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है रोग। ये इसमें इस रोग में ये होता है कि व्यक्ति का जो ब्लड होता है, यदि कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड उसका जमता नहीं है, बहता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार ब्लड बहेगा तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये रोग अधिकांशतः वैसे नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। ये रोग अभी तक केवल वर्ल्ड में एक ही जगह है, वो इंग्लैंड में। इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया का परिवार है उसमें ये रोग है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया रोग वाले का मैंने बताया कि ब्लड जमता नहीं, लगातार बहता रहेगा चोट लगेगी तो। अब इसमें जितना भी 3 प्रकार के, इसकी दृष्टि को देखें तो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं इसमें। एक तो कहलाएंगे रोगी, यानी कि हीमोफिलिक। दूसरे होते हैं कैरियर और एक होते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब उसे कोई रोग नहीं है। हीमोफिलिक उसमें रोग दिखाई दे रहा है। और कैरियर यानी कि रोग का एलील तो उसमें है, कारक तो है, लेकिन रोग दिखाई नहीं दे रहा। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, इसलिए वो कैरियर है। उसके अंदर उसका फैक्टर है रोग का, लेकिन इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति कहलाती है कैरियर। तो इसमें जो है, जो मेल होते हैं, मेल केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो नॉर्मल या फिर हीमोफिलिक। और फीमेल 3 टाइप की होती है। फीमेल में या तो नॉर्मल होगी, नॉर्मल का मतलब कोई रोग नहीं है, या फिर होगी इसकी कैरियर। कैरियर मतलब उसके अंदर इसका फैक्टर है लेकिन रोग दिखाई नहीं दे रहा। फैक्टर है, रोग दिखाई नहीं दे रहा। और यह होती फिर हीमोफिलिक। हीमोफिलिक हीमोफिलिक का मतलब उसमें भी रोग दिखाई देगा। अब किस स्थिति में क्या हीमोफिलिक होती है? यदि उसके दोनों एक्स पर इसका हीमोफीलिया का एलील, हीमोफीलिया का जो कारक है वो उपस्थित है, इसका फैक्टर उपस्थित है, तो वो हीमोफिलिक होगी। और यदि दोनों पर नहीं है तो फिर वो एक पे होने पर कैरियर है, अन्यथा नॉर्मल। अब ये हीमोफीलिया में जो रोग है ये अप्रभावी एलील के कारण होता है। इसका जो कारक है वो अप्रभावी होता है, और ये कारक हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर होगा, वाई पर इसका एलील नहीं होता। किस पर होता है? ये केवल एक्स क्रोमोसोम पर होता है, वाई पर इसका एलील नहीं होता। तो जब एक्स क्रोमोसोम है पर उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो इसलिए वो हीमोफिलिक हो जाएगा। उसी पर रोग, इसका एलील है तो वो क्या हो जाएगा? रोगी। महिला में चूंकि दोनों एक्स हैं
तो जब वो होमोजाइगस होगी तब हेमोफिलिक होगी, एक पर होगा तो नहीं होगी। उसमें दोनों XX होते हैं फीमेल में। तो यदि एक पर जीन है तो एक कैरियर, और यदि दोनों पर जीन आ गया, इसका एलील आ गया, तो ये होगी हीमोफिलिक। एक में कैरियर, दो में, और नहीं है तो नॉर्मल हो जाएगी। अब इसमें लेकर चलते हैं हम इसी में, यदि इसके रोग की वंशागति, ये किस तरह से रोग वंशागत होता है। कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं इसकी रोग की वंशागति की आपको। अब इसके उदाहरण देखिए आप। मान लो मेल हीमोफिलिक है। मेल क्या है? हीमोफिलिक। ये बना दिया हमने मेल, और ये ले ले हम फीमेल। मेल में X प्लस वाई होता है, फीमेल में X प्लस एक्स होता है। ये आप सबको पता है, सब जानते हैं कि X प्लस एक्स है, उसमें X प्लस वाई है। तो इसको हमने लिया हीमोफिलिक, एक पर ही होगा तो हीमोफिलिक हो जाएगा। इसको लेते हैं हम नॉर्मल। फीमेल क्या लें? नॉर्मल ले लें। तो इनकी संतानों की जो वंशागति होगी वो किस तरह से होगी, ये देखते हैं। देखिए, यदि इसका ये वाई क्रोमोसोम X से मिलता है तो ये हो जाएगा X प्लस वाई। ये संतान क्या हो गई? नॉर्मल। पुत्र है लेकिन क्या है? नॉर्मल। इसको भी लें, ये भी क्या होगा? X प्लस वाई। तो सारे पुत्र क्या हो गए? नॉर्मल हो गए। ये भी पुत्र, ये भी पुत्र, लेकिन किसी पर जीन नहीं आया तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। यदि हम इसको लें, इससे मिलाएं, तो एक्स एच और प्लस एक्स, इधर से एक्स आ गया, इधर से एक्स एच आ गया। तो ये क्या है? फीमेल है, पुत्री है, लेकिन क्या है? रोग की कैरियर है। इसको इससे मिलाएं तब भी क्या होगा? कैरियर। एक्स एच प्लस एक्स। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि यदि हेमोफिलिक पिता हो, माता नॉर्मल हो, तो उनकी जो संतानें हैं, यदि टोटल संतानों को हम देखते हैं तो टोटल संतानों की दृष्टि से आधी संतानें नॉर्मल होंगी, क्योंकि कोई चीज नहीं, ऐसा एलील नहीं है। आधी संतानें नॉर्मल और आधी संतानें कैरियर हो जाए। टोटल संतानों को लेते हैं तो अनुपात इसका आधी संतानें नॉर्मल और आधी संतानें कैरियर। और यदि दूसरे पुत्र पुत्री में लेते हैं तो सारे पुत्र नॉर्मल, पुत्री की दृष्टि में लेते हैं तो सारे पुत्र क्या हो गए? नॉर्मल, और सारी पुत्रियां क्या हो गई? कैरियर। तो ये आया इस दृष्टि से इसका अनुपात। अब इसको हम अदल बदल के बार बार लेते हैं। अब क्या हमने लिया था? पिता को नॉर्मल, माता को, पिता को लिया हीमोफिलिक और माता ली क्या? नॉर्मल। हम लेते हैं पिता को हीमोफिलिक और माता को लेते हैं कैरियर। माता को क्या ले लिया? कैरियर, और पिता लिया हीमोफिलिक। इसकी वंशागति करें तो पिता कैरियर हीमोफिलिक है, माता कैरियर है। तो एक्स एच प्लस वाई, एक्स एच प्लस ये हो गया वाई, तो ये पुत्र हो गया और क्या हो गया? हीमोफिलिक हो गया। अब यदि हम इसको इसके साथ मिला दें, x प्लस वाई, ये भी पुत्र हुआ, लेकिन ये क्या होगा? ये पुत्र नॉर्मल होगा और ये पुत्र हीमोफिलिक हो जाएगा। अब इसको ले, यदि इसको मिलाएं हम आपस में तो एक्स एच प्लस एक्स एच, दोनों एक्स एच, इधर से भी एक्स एच, इधर से भी एक्स एच। इसको इससे मिलाएं तो ये हो गया आपका एक्स एच प्लस एक्स। अब यहां देख लो इनका रिजल्ट। इसका रिजल्ट आया, तो पहले सारी संतानों को यदि हम लेते हैं तो टोटल संतानों में ये भी हीमोफिलिक है, ये हीमोफिलिक है,
टोटल संतानों को लेते हैं तो आधी संतानें क्या होंगी, हीमोफिलिक हो जाएंगी, और 1/4 संतानें कैरियर होंगी, 1/4 नॉर्मल होंगी। ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, ये दोनों हीमोफिलिक है। टोटल संतानों का जो हमारा अनुपात आया, तो टोटल संतानों में लेते हैं तो 50% क्या हो गए, ये हो गए हीमोफिलिक, और 25% क्या हो गए कैरियर, और 25% ये आ जाएंगे आपके नॉर्मल। ये रिजल्ट आया। यदि टोटल संतानों को लेते हैं तो ये रिजल्ट आता है। यदि हम इसमें टोटल संतान पुत्र पुत्रियों को लें अलग अलग, तो रेशो देखें पुत्र पुत्रियों को देखकर, ये हमारे पुत्र हैं। यदि केवल संतानों के लिंग के हिसाब से देखते हैं, आधे पुत्र क्या हो गए हीमोफिलिक, और आधे पुत्र हो गए नॉर्मल। पुत्रियों में देखें, आधी पुत्रियां, यानी कि जितनी पुत्रियां उसकी टोटल आधी हीमोफिलिक, और आधी पुत्रियां कैरियर। ये आ जाता है इस तरह से। अब इसका दूसरा रूप ले, इस तरह बनाएं इनको। यदि हम पिता हमारा हीमोफिलिक है और माता भी हीमोफिलिक ले लें भाई, तो भाई अब मिलेंगे तो सारे ही क्या हो जाएंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे इसमें। तो यदि इसमें हम मिलाते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये क्योंकि इधर दोनों पर यदि जीन आ जाएगा तो ये तो जहां भी जाएगा एक्स हीमोफिलिक बनाएगा, क्योंकि इधर से एक्स आ रहा है, इधर से जो भी एक्स लोगे, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, तो सारी संतानें क्या हो जाएंगी, पुत्री होंगी तब भी दोनों पे हीमोफिलिक होंगी, और पुत्र होंगे तब भी हीमोफिलिक होंगे। तो इसमें ज्यादा नहीं, यदि हीमोफिलिक है तो उनकी सारी संतानें हीमोफिलिक ही होंगी। अब यदि हम पिता को नॉर्मल लें, पिता क्या ले लें नॉर्मल, और माता का बदले, पिता ले लें हम आपके नॉर्मल, पिता को नॉर्मल लिया, और माता को एक बार कैरियर लें, एक बार हीमोफिलिक लें। माता ले ली हमने कैरियर, देखिए पिता क्या है नॉर्मल, और माता क्या है, इधर माता है फीमेल दिखाया, तो ये हो जाएगी कैरियर। तो इनकी संतानों को देखें, ये हो जाएंगे XH प्लस वाई, ये X प्लस वाई, और ये लें X प्लस XH, इसको लें X प्लस X। अब देखें टोटल, दोनों तरह से देख लें, टोटल संतानों में भी और लड़के लड़कियों में भी। टोटल की दृष्टि से देखते हैं तो देखो भाई, ये दोनों क्या हैं नॉर्मल, आधी संतानें क्या हो जाएंगी नॉर्मल, टोटल की दृष्टि लेकर चल रहे हैं हम, तो ये कुल संतानों में ये दोनों नॉर्मल हैं, क्योंकि किसी पर भी इसका एलील नहीं है। ये क्या है दोनों, ये वाला पुत्र है, तो इसमें एक पर होने पर हीमोफिलिक हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा हीमोफिलिक, ये वाले हो जाएंगे नॉर्मल, और ये वाला हो गया कैरियर। तो कितने आए भाई, आधे नॉर्मल, एक 25% कैरियर ये हीमोफिलिक, और 25% कैरियर। तो सारों को देखा, और हम देखें पुत्र पुत्री की दृष्टि में, तो पुत्री को लेते हैं लिंग के हिसाब से, ये दोनों पुत्र हैं, आधे पुत्र नॉर्मल और आधे पुत्र हीमोफिलिक। पुत्रियों में देखते हैं तो आधी पुत्रियां नॉर्मल, आधी पुत्रियां कैरियर, ये हो जाएगा रिजल्ट। तो इसी तरह से अब इसको, पिता को हमने क्या लिया था नॉर्मल लिया था, माता को कैरियर लिया था। यदि हम आपके माता को क्या लेके देखें हीमोफिलिक, और पिता को लें नॉर्मल, माता हीमोफिलिक पिता नॉर्मल। माता को लीजिए हीमोफिलिक, ये हीमोफिलिक हो गई माता, और पिता लें नॉर्मल,
इनकी संतानों की वंशावली देखें। एक्स, ये हो गया एक्स एच प्लस वाई, एक्स एच प्लस वाई, एक्स एच प्लस वाई, इसको लें एक्स एक्स प्लस एक्स एच, इसको लें एक्स प्लस एक्स एच। तो यहां देखते हैं हम, एक बार सारी संतानों को लें, एक बार पुत्र और पुत्र के हिसाब से लें। टोटल संतानों में लेते हैं तो देखिए ये वाला हीमोफिलिक और ये भी हीमोफिलिक, दोनों हीमोफिलिक आ गए। तो सारे, और ये कैरियर, ये आगे हीमोफिलिक, तो आधी संतानें क्या हो गई, हीमोफिलिक, और आधी संतानें क्या आ गई, क्योंकि पुत्रियां, ये कैरियर हो गई। यदि माता हीमोफिलिक लिया है, पिता नॉर्मल लिया है, तो आधी संतानें हीमोफिलिक और आधी संतानें आएंगी कैरियर। 50% हीमोफिलिक, 50% कैरियर। पुत्र पुत्री की दृष्टि से लें तो सारे पुत्र हीमोफिलिक हो जाएंगे और सारी पुत्रियां कैरियर हो जाएंगी, कोई नॉर्मल नहीं होगा। तो ये इस तरह से हीमोफीलिया की वंशावली। ऐसा क्यों होता है? अब ये रोग आता है, पिता का जो एक्स जाता है वो पुत्री में जाता है। पिता का एक्स जाएगा किसमें, पुत्री में। तो इधर से पिता का एक्स है, इधर से भी एक्स आएगा, जब भी तो पुत्री होगी। यहाँ पिता का एक्स, इधर से भी माता का एक्स आए तो क्या हो जाती है, पुत्री हो जाती है। तो यदि पिता में रोग है तो वो रोग उसके पुत्रों पे नहीं जाएगा। कारण यह था, पिता में रोग है तो उसका रोग किसमें पहुंचेगा, उसकी पुत्रियों में पहुंचेगा, और पुत्रियों से फिर पुत्र में जाएगा बाद में। पिता में यदि रोग हुआ तो किस में जाएगा, पुत्रियों में, क्योंकि वाई पर पिता का जो पुत्र में जो जाएगा, पिता का वाई जाएगा, वाई जाएगा, वाई पर इसका एलील है ही नहीं। तो पिता से रोग पुत्र में नहीं जाएगा, बल्कि किस में जाएगा, पुत्री में जाएगा। और माता से ये रोग दोनों में जाएगा, क्योंकि माता से एक में यदि पुत्री होती है तो भी एक्स जाएगा, और पुत्र होता है तो भी एक्स जाएगा। माता का तो एक्स ही आना है, जब एक्स ही आना, तो यदि माता रोगी है तो भाई इसका जीन सब में जाएगा। दोनों पर है तो दोनों पर होने का मतलब है कि इसका जीन, इससे पुत्र सारे पुत्रों में माता के कोई सा भी जाएगा एक्स एच वाला ही, तो सारे पुत्र क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे, और सारी पुत्रियां क्या हो जाएंगी, कैरियर हो जाएंगी। तो कारण पता चला कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पिता से जो रोग जाता है वो पुत्री में जाता है, और माता से रोग दोनों में पहुंचता है, पुत्र में भी और पुत्री में भी। अब ये पुत्री से यदि पुत्री में है, कैरियर है पुत्री, तो पुत्री का तो उसमें भी जाएगा, पुत्र में भी, उसकी आने वाली लड़की में भी जाएगा और लड़के में भी जाएगा, अगली पीढ़ी में आ जाता है। तो ये वंशागति मैंने आपको समझाई, हीमोफीलिया। अब आगे आता थोड़ा सा सिंड्रोम। अब मैं सिंड्रोम को समझाता हूँ, ध्यान दीजिए आप। हीमोफीलिया की, आप जिस तरह हीमोफीलिया की वंशागति है, ठीक उसी प्रकार से वंशागति होती है कलर ब्लाइंडनेस की। तो कलर ब्लाइंडनेस को आप अपने आप अभ्यास करके देखें, कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह होती है। उसमें बस ये होता है, एक व्यक्ति को इसमें काले, इसमें हरे और लाल में ऐसा व्यक्ति भेद नहीं कर पाता, हरा रंग लाल रंग इनमें अंतर नहीं कर पाता कलर ब्लाइंडनेस में। तो इसकी वंशागति बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह, जहाँ सी आया, एच आया, वहाँ सी लिख देंगे, और बाकी जहाँ कैरियर है वो कैरियर होगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा, रोगी है तो रोगी होगा, क्योंकि उसका जीन भी क्या होता है, अप्रभावी होता है। अब लेते हैं हम सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होते हैं? सिंड्रोम जो होते हैं रोग, ये हमेशा क्रोमोसोम के डिसऑर्डर से होते हैं। क्रोमोसोम डिसऑर्डर से हो रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या घट रही हो या बढ़ रही हो, तब ये क्या होते हैं, सिंड्रोम में आते हैं। तो कुछ सिंड्रोम आपके यहाँ हैं, जैसे टर्नर, एक तो ये आपका
डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, क्लाइनफिल्टर है, टर्नर है, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम, यही सिंड्रोम है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिंड्रोम का वर्णन अभी लें तो सिंड्रोम जो होते हैं ये दो प्रकार के हैं, या तो ऑटोसोम पर आधारित होंगे, नहीं फिर सेक्स क्रोमोसोम पर आधारित होंगे। तो जो ऑटोसोम पर आधारित है उसके दो एग्जाम्पल हैं, एक थैलेसीमिया और एक डाउन सिंड्रोम, ये होते हैं ऑटोसोम पर। और क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम ये सेक्स क्रोमोसोम पर आधारित है। जो सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा होता है आखिरी, उस पर डिपेंड होते हैं, कौन से, टर्नर और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब पहले आप डाउन सिंड्रोम को देख लो। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम तो मैंने बताया ये किसका डिसऑर्डर है, इसमें डिसऑर्डर होता है ऑटोसोम का, क्योंकि 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो 22 जोड़े ऑटोसोम पे यदि कोई गड़बड़ी है उसके कारण, घट रहा हो, बढ़ रहा हो या कोई उसमें विकार हो, तो ये सिंड्रोम होगा। अब जो 21वां जोड़ा है क्रोमोसोम का 21वां, क्योंकि 22 जोड़े होते हैं, तो हर जब गैमीट बनते हैं तो उनमें आधे आधे आ जाते हैं। तो 21वें जोड़े का जो क्रोमोसोम है, दो होते हैं, यदि इसकी ट्राइसोमी हो जाए, 21वें जोड़े में 21वां जोड़ पेयर जो है इसका, यदि इस पेयर में ट्राइसोमी हो जाए, यानी कि 21वें जोड़े में क्या हो गए, एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, बजाय 21वीं जोड़ी में जहां दो क्रोमोसोम होने चाहिए उसमें कितने हो जाते हैं, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब इस जोड़े में 3 हो गए तो टोटल मिलाकर तो एक बढ़ गया, टोटल मिलाकर क्रोमोसोम हो गए इसके यहाँ पर 47, 46 होते हैं मानव में, और एक क्रोमोसोम 21वें सेट में बढ़ गया है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाएगी, 47 हो जाएगी। तो इसके कारण ये हुआ। इस संख्या बढ़ने से इसके कुछ लक्षण हैं, मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ डाउन सिंड्रोम के। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी जो हथेली होती है उसमें, हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं, उनकी हथेली में एक ही रेखा होती है परिसीमा, बहुत सारी नहीं होती, केवल एक रेखा होगी। तो ये लक्षण है। पैर की जो पहली और दूसरी उंगली है, इनके बीच की जो खांच है वो बहुत गहरी होती है, ज्यादा गहरी होती है। पैर की पहली दूसरी अंगूठे के पास की जो उंगलियां हैं, पहली और दूसरी उंगली के बीच की जो खांच है वो अन्य खांचों से बड़ी होती है, एक ही लक्षण है। खोपड़ी इनकी गोल होती है बिल्कुल, माथा चौड़ा होता है, नीचे का होठ काफी मोटा होता है, जीभ मोटी होती है, गर्दन छोटी और मोटी होती है, और कुछ फैली भी होती है, छोटी मोटी और फैली हुई। आंखें सामने ना होकर ऐसा लगता है कि एक इधर को एक इधर, दोनों आंखें साइडों में लगता है कि इसकी आंखें भैंगी भैंगी आंखें लगती हैं, एक इधर को देख रहा हो, इधर को देख रहा हो, उभरी हुई और दोनों साइडों में होती है। मुंह हमेशा खुला रहेगा और लाल टपकती रहेगी, जीभ भी मोटी है, लाल भी टपकती रहेगी। ऐसे व्यक्ति या तो जल्दी ही मर जाते, बहुत जल्दी मर जाते हैं, नहीं तो धीरे धीरे ये पूरी उम्र नहीं कर पाते, और ये व्यक्ति बिल्कुल पागल होते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पागल। तो ये सिंड्रोम जो डाउन सिंड्रोम है, ये सब में नहीं, नॉर्मली नहीं होता, ये लाखों में किसी एक को होता है, लाखों में किसी एक को होता है। अब एक आ जाओ डाउन सिंड्रोम के अलावा दो तीन, अगला सिंड्रोम थैलेसीमिया भी इसी तरह का एक सिंड्रोम बीमारी है, टर्नर सिंड्रोम। अब ये आपके जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है उन पर आ जाइए और बस ये पूरा होता है आपका। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में आपका टर्नर आता है और क्लाइनफिल्टर आता है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो होता है हमारा, पहले क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम
इसमें जैसे एक होता है एक्स वाई होता है, एक्स प्लस वाई, तो इसमें जब गैमीट बनते हैं तो इसमें एक वाई बढ़ जाता, एक एक्स की मात्रा बढ़ जाती, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, तो इसमें भी 47 हो जाएंगे। सेट में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी संख्या एक बढ़ेगी तो क्या हो जाएंगे, ये 47 हो जाएंगे। ऐसा पुरुष जो होता है, इस पुरुष में ये होता है कि इसमें वाई है, इसके कारण है तो पुरुष, लेकिन जब उसके साथ में एक्स आया, ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई, ऐसा हो जाता है इसका जीनोटाइप, एक्स एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स एक्स वाई होने में क्रोमोसोम तो हमारा बढ़कर एक 47 में है, वाई क्रोमोसोम है तो ये पुरुष है, लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम इसके जनांगों को विकसित नहीं होने देता, इसके जनांग विकसित नहीं होते तो ये नपुंसक होता है। और इनकी संख्या कभी कभी तो इसमें दोनों ही बात हो जाती है, एक्स की संख्या 2 की बजाय 3 भी हो सकती है, 4 भी होती है, एक्स की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तो वाई के कारण है तो पुरुष, लेकिन क्या होता है, एक तरह से ये नपुंसक होता है। यदि वाई की संख्या बढ़ जाए, एक्स भी हो और वाई की संख्या बढ़ जाए तो वो होगी तो स्त्री, लेकिन वो भी नपुंसक होगी। ऐसी स्त्री भी क्या होगी, नपुंसक। किसमें, क्लाइनफेल्टर में आया। तो ऐसे भी केस पाए गए जिनमें ज्यादा एक्स हों ज्यादा वाई हों, तो ये नपुंसक होंगे। और टर्नर सिंड्रोम में एक बात आती है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम घटता है। भाई टर्नर जो आपका आता है, इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्रोमोसोम टोटल रहते हैं 46 बजाय 47, 45। टोटल क्रोमोसोम कितने रह गए इसके, 45। तो इसमें टोटल क्रोमोसोम 45 है, तो इसमें या तो इसमें एक्स क्रोमोसोम, ये ओवम के कारण होता है ऐसा। तो ओवम जो होते हैं हमारे, उसमें एक में जो जब मियोसिस डिवीजन होता है तो एक गैमीट में एक एक्स चला जाएगा, दूसरा गैमीट खाली रह जाएगा, उसमें एक्स होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक्स की कमी आ जाएगी, तो ये यहाँ क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। ये भी क्या होते हैं, सेक्सी होते हैं। ये चाहे टर्नर हो चाहे क्लाइनफेल्टर हो, ऐसे स्त्री पुरुष स्वभाव से सेक्सी होते हैं, क्रोधिक होते हैं, लेकिन बांझ होते हैं, दूत्य के लक्षण इनमें दिखाई नहीं देते। आज ये आपका इस तरह से सिंड्रोम और ये हीमोफीलिया पूरा हुआ। अब ये आपका चैप्टर जेनेटिक्स का क्योंकि ज़्यादा नहीं है, कुछ हट गया है कोरोना के कारण, तो यहाँ आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे डीएनए को लेकर, वो भी इसी का है। तो डीएनए, तब तक के लिए धन्यवाद।